पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कोर्ट ने जिरह का मौका नहीं दिया। ये कहा गया AIMPLB की तरफ से, कहा कि अदालतों के तौर तरीके से अब भरोसा कम हो रहा है। कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया। ज्ञानवापी पर फैसला तकलीफदेह है। मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने की बात गलत है। इतिहास की सच्चाई को समझना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बात उठाई गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। कोर्ट के फैसले को भी वो मानने से इनकार कर रहा है और अब दिल्ली से भी इसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और कहा गया है उनकी तरफ से कि इतिहास की सच्चाई को समझना चाहिए। कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। प्रतिक्रियाएं हैं वो शुरू आनी हो चुकी हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से भी इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि देखिए ये पूरा मामला लगातार चर्चाओं में है। व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से भी, और उनका कहना है कि पूजा पाठ यहाँ पर जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूजा पर रोक लगाने की बात कही गई थी। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ एक न्यायपालिका है, न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए। जो फैसला न्यायपालिका करेगी उसका हमें सम्मान करना चाहिए, परेशानी कहीं। और इस बड़ी खबर पर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित मेरे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं और मेरे साथ सुंदर सिंह अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। पहले तो रोहित, मैं आपका रुख करूंगी। रोहित, आज मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पूजा पाठ पर पहले से ऐतराज था। जिस तरीके से तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई, आपसे जानेंगे क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है। देखिए, दो पक्ष की यदि हम बात करें तो दोनों लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। हिंदू पक्ष की बात करें तो उनका साफ कहना है कि एक पुरानी परंपरा चली आ रही थी। 1993 में बिना लिखा पढ़ी, बिना किसी कोर्ट के आदेश से, सिर्फ एक व्यक्ति के चाहने से इसको रोक दिया गया, जो कि गलत था। हम उसकी लगातार मांग कर रहे हैं। और मुस्लिम पक्ष की यदि बात करें तो मुस्लिम पक्ष, जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा, अब वो सीधे सीधे कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं। यानी कहा जाए तो अगर हमारे हक में फैसला होता है तब तो कोर्ट भी सही है, सरकार भी सही है। हमारे हक में नहीं होता है तो कोर्ट भी एक तरफा है, सरकार भी एक तरफा है। बहरहाल दोनों पक्षों की यदि हम बात करें, दोनों तरफ की बात करें तो सभी की अपनी अपनी बातें हैं। रही बात तर्क की कसौटी, तो मामला जब न्यायालय में है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल यहाँ जो अभी हम ज्ञानवापी में है, यहाँ पे जो है नमाज जो अदा की जा चुकी है, लगभग 1.5 घंटे का समय हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी अभी यहाँ पे काफी संख्या में लोग, गलियों में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जमा है। बार बार पुलिस यहाँ से लोगों को मना कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी लोग हट रहे हैं, फिर गलियों में से आ रहे हैं। तो कायदा सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से काफी तनावपूर्ण स्थिति आप कह सकते हैं। एक तरफ जो मुस्लिम समुदाय है अपने व्यवसाय को आज आंशिक रूप से बंद रखे हुए है। तमाम जो उनके कारोबार है, खासकर दाल मंडी का इलाका, मदनपुर का इलाका, कुछ ऐसे इलाके जो है बजरडीहा है, वहाँ पे काम दाम जरा ठप है इस घटना के विरोध में। और बाकी जो जीवन चल रहा है वो सामान्य रूप से चल रहा है। यहाँ देखिए, हम एक बात, हम एक जिम्मेवार मीडिया होने के नाते आम पब्लिक से ये भी बताना चाहेंगे कि हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो एक बड़े भ्रम की स्थिति है कि आखिरकार क्या हुआ क्या है। लोग ये कह रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि एक प्रकार से ये फैसला हो गया है, मंदिर या मस्जिद के बारे में जो विवाद था वो फैसला हो गया है। लेकिन सामान्य सी बात है, ये एक पूरे हिस्से का एक कोना था जहां पूजा चलती थी, वहां पे पूजा सुचारू की गई है। मस्जिद के अस्तित्व, मस्जिद की कानूनी जो वैधता थी,
पूर्व की भांति ही है, वहां नमाज अदा हो रही है, आज भी नमाज अदा हो रही है। तो कहीं ना बिल्कुल बड़ी भ्रम ये की स्थिति समझना हो गई है। खुद को और समझाना, रोहित आप बता रहे हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल हिंदू पक्ष इसको अपनी एक कहा जा सकता है विजय मान रहा है, और जो 31 साल से वहां पर पूजा पाठ बंद हो गई थी, उसको शुरू कर दिया गया है। कैसा माहौल रहा, क्योंकि आपने भी वहां पर जाने वाले लोगों से पूछा, तहखाने के अंदर 31 साल से बंद था, तो क्या लोगों का रिएक्शन था इस पर रोहित? देखिए, हिंदू पक्ष की बात हम करें तो उनमें काफी उत्साह है, वो गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक अस्तित्व की बात है, ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं, एक अस्तित्व की बात है। तमाम लोगों ने कैमरे के पीछे कहा कि देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हमको पूजा यदि नहीं करने दिया जा रहा तो हम घर में क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं प्रतीकात्मक रूप से हमें लगातार बहुसंख्यक होने के बावजूद भी ठीक है प्रतीकात्मक रूप से रोहित, हमें मैं आपके लगातार पास वापस लौटूंगी। सुंदर भी मेरे साथ, सुंदर सिंह भी अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुंदर का एक बार रुख करेंगे। सुंदर, अब देखिए, कानून व्यवस्था इसको लेकर एक बड़ी चुनौती बन गई है, और आज इसको लेकर पूरे प्रदेश में कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब अलीगढ़ की अगर बात करें तो क्या माहौल है, क्या देख पा रहे हैं आप? पर फैसला आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ एसएसपी सुमन के द्वारा तमाम चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही अगर बात करें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों की, तो इस फैसले पर दोनों ही समुदाय के लोगों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, और उनकी प्रतिक्रिया साफ तौर पर है कि ये जो फैसला आया है कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट के फैसले का सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और बातचीत करेंगे कि जो ज्ञान व्यापी पर कोर्ट का फैसला है, इसे किस तरीके से आप लोग देखते हैं? ये जो फैसला है मैं इसका स्वागत करता हूं, और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने हिंदू समाज के लोगों को। जो 100 करोड़ लोग हैं उसकी आस्था का मंदिर है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये सब भाजपा में संभव है, आप समझ रहे हैं। ये अब यहाँ उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं, अब राम राज है। और मेरा तो ये प्रयास है, ये मेरी पहल है कि पूरे विश्व में मंदिर बनना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ। और कुछ कट्टरपंथी लोग जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं वो इसका विरोध करेंगे, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और मैं अपने हिंदू भाइयों को बधाई देता हूं, इस देशवादियों को बधाई देता हूं कि इस देश में राम लला विराजमान हो रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो फैसला है हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा फैसला है, और हिंदू भाइयों के साथ साथ हम इस फैसले को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। चलिए, यहाँ पर दोनों पक्ष स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, इस फैसले का। आप दोनों का ही अलीगढ़ से। सुंदर, आपका भी बहुत धन्यवाद, और रोहित आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और आगरा से अगली बड़ी खबर है, स्वामी रामभद्राचार्य से जुड़ा हुआ मामला। उनकी तबीयत बिगड़ी।